THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो बच्चों, THI एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर आप सबको बहुत 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 धन्यवाद देता हूं। आप हमारी ऑनलाइन क्लासेज के साथ जुड़े और अपनी पूरे कोर्स की एक अच्छी शिक्षा का लाभ उठाएं। इसके लिए वीडियो आरंभ होते ही आपको कुछ कांटेक्ट नंबर दिए जाते हैं। उस कांटेक्ट नंबर के द्वारा आप हमारे साथ जुड़ें, हमसे बात करें और हमारे साथ प्रवेश की प्रक्रिया को समझें और हमारे साथ जुड़ें। आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं वास्तविक संख्याओं की एक नई टॉपिक के साथ, और ये वास्तविक संख्याओं के लगभग आखिरी टॉपिक है। इसके बाद एक ही तथ्य और कहना होता है। टॉपिक काफ़ी आसान है और इसका लिंक बहुत नीचे से जुड़ा हुआ है। वो नीचे से क्या लिंक जुड़ा है, जरा उस पर हम लोग विचार करें। किसी भी संख्या को दशमलव में बदलना, भिन्न संख्या या परिमेय संख्या को दशमलव में बदलना। अब यहाँ परिमेय संख्याएं शांत और अशांत दो प्रकार की होती हैं, इसलिए हमको दो प्रकार की बातें कहनी पड़ेंगी। यहाँ पहले ये देखना जरूरी होगा कि हम किसी भिन्न या परिमेय संख्या को दशमलव में कैसे बदलते हैं। सबसे जो मूल विधि है वो मूल विधि ये है कि जैसे 3/5 लिखा हुआ है, एकदम बेसिकली आपने इसे दशमलव में बदलने के लिए अंश को हर से दे दिया भाग, पहाड़ा जाएगा नहीं, दशमलव लगाया, 0 लगा लिया। अब आपको 6 बार पढ़ा, 5 6 30 कट गया। इसका दशमलव रूप आपको मिला 0.6। एक ये वाला आपने पढ़ा हुआ है। दूसरा क्या सिस्टम आपने पढ़ा? आपने पढ़ा 3/100। अब इसमें आपको ये सिखाया गया कि बगैर भाग की संक्रिया के भी हम इसे सीधा दशमलव में लिख सकते हैं। यानी अंश की संख्या को हमने लिखा, नीचे देखा 100 में 2 शून्य है, तो हमने दाहिनी ओर से अंक गिनना शुरू किया। 1, अब मेरे पास कोई अंक तो है नहीं, शून्य बढ़ाया, आगे दशमलव रिप्लेस किया, 1 आगे शून्य लगा दिया। अब दशमलव के बाईं तरफ शून्य की कोई कीमत नहीं है, ये सही दशमलव 0.3 है। लेकिन गणित में इसे लिखने की विधि ही यही है कि आपको अगर दशमलव के बाईं तरफ कोई अंक ना प्राप्त हो तो आप वहां शून्य लिखेंगे, यानी शुद्ध रूप होगा 0.03। आप हम लोग इसी 3/100 का जरा ऑपरेशन करते हैं। 3/100 को में हर को हम क्या लिख सकते हैं? 10 × 10। फिर आगे गए, हम इसे लिख सकते हैं 2 × 5 × 2 × 5। ध्यान से देखिएगा, फिर इसे लिखूंगा 3/2 की घात 2 और × 5 की घात 2। यहाँ दोनों की घातें समान हैं और नीचे 2 और 5 आया है। पहला आधार 2 है, दूसरा आधार 5 आया है। ये मैंने हर का गुणनखंड किया हुआ है, इस बात को गौर कीजिएगा। एक अन्य उदाहरण लेता हूं यहां पर मैं। 1/3, इसे अगर मैं दशमलव में बदलूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 1 को 3 से भाग देना है, दशमलव लगाया, शून्य लगाया, 3 त्रिका 9, 1 0 3 त्रिका 9। ये प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होगी, यानी ये 0.333 आता रहेगा।
और अगर ये प्रक्रिया कभी समाप्त ना हो तो इसी अवस्था को हम लोग कहते हैं अशांत। लेकिन 3 3 3 बार बार आ रहा है तो इसी को कहते हैं अशांत आवर्ती। कौन संख्या? अशांत आवर्ती संख्या 1/3 को कहा जाता है। इसका दशमलव रूप अशांत है लेकिन आवर्ती है। आवर्त का अर्थ होता है दोहराना। अब 1/3 के आप हर पर विचार करें तो हर का गुणनखंड हम केवल 3 गुणा 1 लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। एक और उदाहरण आप देख लीजिए। मैं लिखूं 1/6 का दशमलव रूप। 1/6 को दशमलव में बदलने के लिए आप 1 को 6 से भाग देंगे। दशमलव 0, 6 एकम 6, 4 10 0, 6 6 36, फिर 4। आप देखिए 4 आता रहेगा, 6 6 आता रहेगा, यानी 0.166 ऐसे चलता रहेगा। अब 1/6 का अगर आप गुणनखंड करें हर का तो आपको क्या मिलेगा? 2 गुणा 3, यानी हर में अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी एक अन्य गुणनखंड आया तो तुरंत उसका दशमलव रूप अशांत हो जाएगा। केवल 2 रहेगा तो भी शांत, केवल 5 होगा तो भी शांत, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या जैसे ही गुणनखंड में प्रवेश करेगी हर के गुणनखंड में, वैसे ही तुरंत आपको सूचना मिल जाएगी कि इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। केवल 2 और 5 आया तो शांत, कोई अन्य आया तो अशांत। इसी आधार पर एक प्रमेय है आपकी किताब में कि R एक परिमेय संख्या ऐसी है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का हो तो R का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये प्रमेय लिखा है। अब यहाँ 2 की घात m 5 की घात n से घबराने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर का मतलब ऋण की उत्तरवर्ती, यानी 0 और 0 से बड़ी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती करते जाइए, ये सभी ऋणेतर पूर्णांक कहलाते हैं। यम और यन के मान 0 से लेकर धनात्मक कोई भी संख्या हो सकती है, यानी यम के स्थान पर 1 हो सकता है, यन के स्थान पर 3 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है यन के स्थान पर, यानी दोनों घातें बराबर भी हो सकती हैं, दोनों घातें असमान भी हो सकती हैं। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रमेय के आधार पर बिना भाग की संक्रिया के मुझे निर्णय करना हो कि प्रमेय संख्या का दशमलव रूप शांत है या अशांत, तो हम इस बात का निर्णय कैसे करें? मैं यहां लिख रहा हूं 7/30, तो आपको कुछ करना नहीं है, हर का गुणनखंड कर देना है। 7/3 गुणे 2 गुणे 5। ध्यान से देखिएगा, यहां 2 और 5 के अलावा कौन आ गया? 3। तो आपको यहां लिखना है, चूंकि 7/30 के हर का गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक संख्या 3 आ गई। अगर अकेले यही दोनों होते तो ये वाला रूप होता, लेकिन 3 आ गया, इसलिए अब यह रूप नहीं रह गया, यानी 2 और 5 का रूप नहीं रह गया, इसमें 3 शामिल हो गया। इसलिए 7/30 का
दशमलव प्रसार कैसा होगा? ये शांत नहीं होगा, कैसा होगा? अशांत है। ये हमने निष्कर्ष निकाल लिया हर के गुणनखंड के द्वारा। अगर ये चीज हमको नहीं मालूम होता तो हम क्या करते? 7 को 30 से भाग देते, फिर हम निष्कर्ष निकालते। इस प्रमेय के द्वारा हम भाग की संक्रिया से बच गए। छोटा सा कार्य गुणनखंड करके हमने अपने निष्कर्ष को पा लिया, यानी हम समझ गए कि 7/30 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। अन्य उदाहरण देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं 13/50। 13/50 में फिर मैं हर का गुणनखंड कर रहा हूं। क्या लिखूंगा? 25 गुणे 2। इसे लिखा 13/5 की घात 2 और गुणे कितना? 2। अब 2 के ऊपर कोई घात नहीं तो हम लोग यहाँ 1 लिख सकते हैं। अब की बार देखें, आधार में 5 और 2 आए, कोई दूसरी संख्या नहीं आई, तो आप लिखें 13/50 की हर का गुणनखंड ये 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है। अब देखें, m के 2 की घात m, तो यहाँ 2 की घात 1, यानी m के स्थान पर 1 है। यहाँ 5 की घात n, तो यहाँ n के स्थान पर 2 आ गया है, यानी घात कोई भी हो सकता है, केवल हमें नीचे इन्हीं दोनों आधारों को देखना है, घात को नहीं देखना है। के रूप का है, इसलिए 13/50 का दशमलव रूप या दशमलव प्रसार आप कह सकते हैं। ये किस तरह का होगा? शांत की अशांत? अब की बार रूप का है, नहीं है, हमने नहीं लिखा, इसलिए 13/50 का दशमलव प्रसार अब की बार कैसा होगा? शांत होगा। ऐसा हमने बगैर भाग की संक्रिया के जान लिया। हमने क्या किया? 13/50 में हर का गुणनखंड लिखा, उसे घात रूप में प्रदर्शित कर दिया। हमको मिला 5 की घात 2 गुणे 2 की घात 1। हर में कोई अन्य संख्या 2 और 5 के अलावा नहीं मिली, तो हमने लिखा 13/50 के हर का गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है, यानी इसके हर में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड उपस्थित नहीं है, इसलिए 13/50 का दशमलव रूप शांत होगा। ये बात मेरे विचार से आप अच्छी प्रकार समझ गए होंगे। इसी प्रमेय का एक दूसरा रूप भी आपको मिलेगा कि अगर R एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, इस लाइन को पहले कह दिया जाएगा, तो उसके हर का गुणनखंड 2 की घात 5 गुणे 5, 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का होगा। ये दो बातें हैं। पहली बार हमने गुणनखंड को पहले कहा, शांत को बाद में कहा। अब की बार हम दशमलव प्रसार शांत होगा यदि, तो वो वाली कंडीशन हम बाद में कह रहे हैं। इसी का पालन हम यहाँ कर रहे हैं। हम गुणनखंड के आधार पर यहाँ निर्णय ले रहे हैं कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। आइए छोटी सी चीज और सीखते हैं कि बगैर भाग दिए हम किसी संख्या को 2 की घात m और 5 की घात n के गुणनखंडों के रूप में बदलकर कैसे आसानी से दशमलव में बदल सकते हैं, इस बात पर थोड़ा विचार करते हैं। आप देखें, 3/100 को हम लिख सकते हैं 3/10 की घात 2।
ये जो 2 है 10 की घात, ये 100 में शून्य की संख्या के बराबर है। इसी को हम लिखते हैं 0.03, यानी घात के बराबर दशमलव के बाद अंकों की संख्या होनी चाहिए। देखिए, अगर नीचे 10 है तो फिर हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। अब मैं लिख दूं 3/5। अब इसको मुझे 10 के रूप में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, 3/5 को नीचे ऊपर 2 से कर दूंगा गुणा। ये बदल के हो गया 6/10। अब तो हम आसानी से इसे बगैर भाग दिए इस तरह दशमलव में बदल सकते हैं। कुछ और उदाहरण लीजिए, जैसे मैं लिख दूं 13/25, इसे लिखूंगा 13/5 की घात 2। अब आपको यह गौर करना है कि हर में हम कैसे 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह की संख्या कैसे प्राप्त करें। तो अब की बार ये ध्यान देना है कि 5 के साथ 2 का गुणा ही 0 देता है। यहाँ 5 मेरे पास उपस्थित है, तो गुणा किससे करूंगा, 2 से। लेकिन 5 के ऊपर जितनी घात है उतनी ही घात आपको 2 के ऊपर भी लगानी है। तो 2 की घात 2 से नीचे गुणा किया तो 2 की घात 2 से ऊपर भी आप गुणा कर दें। ऊपर क्या बन गया, 13 गुणे 2 की घात 2 मतलब 4। नीचे आप देखिए घातें बराबर हैं, तो इन्हें हम आधार को एक ही ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखते हैं। ऐसा घातांक का नियम है, यानी a की घात m गुणे b की घात m, तो इसे लिखेंगे a गुणे b पूरे की घात m। ये गौर करने वाली बात है। ऊपर हो गया 13 चौका 52 और नीचे हो गया 10 की घात 2। अब मैं ऊपर पूरा 52 लिखूंगा 52, लेकिन जो 10 की घात 2 वाला 2 है, अब की बार 52 में दशमलव के बाद अंकों की संख्या इसी घात के बराबर होनी चाहिए, 2 के बराबर। और मेरे पास 2 अंक पहले से मौजूद है, तो यहाँ दशमलव लगाऊंगा और आगे 0 रख दूंगा। मेरा उत्तर होगा कि 13/25 का जो दशमलव रूप होगा वो होगा 0.52। इस तरीके से तमाम दिए गए हैं कि आप पहले तो पहचानिए कि वह शांत है कि अशांत। इस बात का निर्णय हम कैसे करेंगे, इस बात के निर्णय के लिए जो परिमेय संख्या दी रहेगी उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात m गुणे 5 की घात n के अलावा अन्य कोई संख्या नहीं है, तो वह परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत होगा। फिर उसे दशमलव में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मैंने उदाहरण आपको दिया, 1 उदाहरण 2 उदाहरण कैसे किया जाएगा। कुछ उदाहरण मैं और आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जहां हर में दोनों होंगे लेकिन दोनों की घातें असमान होंगी। आइए देखते हैं। अन्य उदाहरण मैं यहां आपके सामने रखता हूं, जैसे मान लीजिए 17/, मैं यहां रख रहा हूं 40। अगर हम लोग 40 का गुणनखंड करें, 8 पंचे 40, 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब इसका दशमलव रूप शांत होगा। अगर ये शांत है तो इसे हम लोग कैसे दशमलव में चेंज कर दें बगैर भाग की संक्रिया के, तो आप इसका गुणनखंड घात रूप में लिखें। देखिए 2 की घात 3 गुणे 5, यही इसका रूप है। अब आपको ये देखना है कि
2 की घात 3 है और 5 की घात 1 है, तो दोनों की घातें आपको बराबर करनी है। तो बड़ी वाली घात के बराबर छोटी वाली घात को कीजिए। देखिए 5 की घात 1 को भी 3 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 की घात 2 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 5 की घात 2 से गुणा करेंगे। घातांक का नियम है, यदि आधार बराबर हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 5 की दोनों घातें आपस में जुड़ गई। ऊपर हो गया 17 गुणे 25 और नीचे हो गया 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। 17 गुणे 25 और नीचे 2 गुणे 5 और पूरे की घात 3। इसे हम लिख सकते हैं 17 गुणे 25 और नीचे हो गया 10 की घात 3। अब आप 17 और 25 का गुणा कीजिए और पीछे की तरफ से घात के बराबर यानी 3 अंक गिनते हुए दशमलव आप लगा दीजिए। आपकी संख्या आसानी से दशमलव में बदल जाएगी। देखिए मैं ही बदल के आपको दिखा दूं। 17 को 25 से आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, आसानी से आप देख लें, 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, 3 17 और ये हो गया 25, ये हो गया 5, 7 × 5 = 12, 2 × 3 = 4। मैं थोड़ा चेक करता हूँ जल्दी जल्दी में। 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, 3 17, 25, 5, 7 × 5 = 12, 2 × 3 = 4। हमको मिला क्या, 425। दशमलव के बाद मुझे 3 अंक चाहिए, क्योंकि घात में 3 है तो मेरे पास 3 ही अंक है। तो दाहिनी तरफ से गिनिए, यहाँ दशमलव लगाइए, आगे शून्य को रिप्लेस कर दीजिए। बड़ी आसानी से 17/40 का दशमलव रूप हमको प्राप्त हो जाएगा, 0.425। इस तरह से बच्चों आप आसानी से हर के गुणनखंड के द्वारा ये निर्णय कर पाएंगे कि संख्या का दशमलव रूप शांत होगा या अशांत। यदि वह शांत है तो उसे कैसे बगैर भाग की संक्रिया के आप दशमलव में बदलेंगे, इस बात का जिक्र मैंने कई उदाहरण के द्वारा आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। अब आप कहेंगे कि सर आपने कुछ सरल प्रश्नों को चुना है। बेटा बात ऐसी है कि सरल प्रश्न ही हमारे बेस होते हैं, हमारे आधार होते हैं। किसी फंडामेंटल को समझने के लिए पहले बड़ी संख्याओं के प्रश्न में मत उलझिए, पहले छोटे छोटे उदाहरण लेकर के उसके फंडामेंटल को आप समझिए, तब आप बड़े प्रश्नों पर जब आप हाथ डालेंगे तो आप उन्हें आसानी से समझ सकेंगे और उनका उत्तर सटीक और सही रूप से आप देने में सफल हो पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में कुछ हम नए तथ्यों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। और तब तक के लिए हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑनलाइन एजुकेशन यानी THI एजुकेशन के साथ जुड़ करके अधिक से अधिक मात्रा में हमारी शिक्षा का लाभ उठाएं। दौर तो कठिन है, लेकिन कठिन दौर में जो स्वयं को संभाल लेता है वही एक सफल विद्यार्थी के रूप में आगे उभरता है। आपके सफलता की कामना करता हूं और आपको फिर एक बार बहुत सारा धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।